आज के इस मुंबई के अम्बेडकर भवन में मोस्ट इंडिया सम्मेलन में मंच पर उपस्थिति हमारे अतिथि और सामने हमारे बैठे सभी साथियों, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। देखिए, आज ये बातें तो बहुत कुछ हो गई है, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, लेकिन एक चीज़ है बता दूँ कि इस समय जिस समय आपके श्यामलाल जी के साथ FIR दर्ज हुई है, उसी समय मिर्ज़ापुर में सरगम सरोज की पूरी टीम को हुआ है और अभी भी जमानत नहीं मिली, जेल में है। अब हाई कोर्ट से उम्मीद है उसमें आपके वो बिरहा लिखने वाले आपके जो यादव शक्ति पत्रिका के हैं वो भी अंदर बंद हैं, और साथ साथ मैं भी 10-15 दिन दिल्ली में था और उसी समय जो है आपके ये चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया। और एक और बहुत बड़ी घटना घटी है आपके चंडीगढ़ में, एक सीनियर मोस्ट IAS एडिशनल DG वाई पूरन कुमार, जिनकी बीवी भी IAS है, सीनियर IAS है, उन्होंने आत्महत्या किया है। सोचे उस दुख को, देखिए कि एक IAS जो है आत्महत्या कर रहा है नोट लीक करके। तो देश में अब ये मत समझिए कि यही 2-4 हो रहा है, हमारे साथ भी 2 FIR हो चुकी है। FIR से डरना नहीं है, FIR से ताकत मिलती है, हमारे सुबचन राम साहब ने कह दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जब वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल ओवर इंडिया के बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल आए थे तो मैं भी उसमें पहुँचा था। 30-40 बहुत बड़े पैमाने पर कॉन्फ्रेंस हुई। मैं वहाँ रीजन लोगों ने पूछा तो मैं बता दूँ कि रीजन जो है, सच कहिए तो हमारे देश में जो जितने उन्होंने देखिए 2 तरह के, जो एक जो है और एक घटना घटी थी कि हमारे देश का जो चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने कहा था कि मैं जब भगवान के साथ जब बैठा तो मुझे एक आया और मैंने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया। और जूता फेंकने वाला भी कहता है कि हमें भगवान ने आर्डर दिया है जूता फेंकने के लिए, हमारे सनातन का अपमान हुआ है। तो ये सब चीज़ों को देख करके मैं कैलकुलेशन किया हूँ, और मैं 10 साल से गर्व से को शूद्र चला रहा हूँ। पहले तो हम लोग शूद्र को भगवान, देवी देवता भगवान मानने ही नहीं थे, भगवान ने हम लोग को दुत्कार दिया था। आज हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि भगवानों के पास जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता हम लोग की है। तो मैं ये पाया कि पूरे देश की परिस्थिति में आज जो है जो भी समस्या आ रही है, इससे देवी देवता काल्पनिक भगवानों के कारण आ रही है। ये सबसे बड़े आतंकवादी देश में है। हमारा इंटरव्यू हुआ है और काफ़ी वायरल हुआ है, तो देख लीजिए, मैंने भगवानों को ही दोषी माना होगा, सबसे बड़े आतंक, क्योंकि इसके पीछे सहारा ले लेता है आदमी। जब किसी का सहारा लेता है तो उससे बड़ा आतंकवाद कोई हो नहीं सकता है। तो मैं ये सब चीज़ों को देखने के बाद मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए सबसे बड़ी बात है, ये बात सही है, आपको एक शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि देखिए 5000 साल पहले हमारे जितने देवी देवता भगवान, उनके लिखे हुए शास्त्र धर्म, ये 5000 साल पुराने हैं। 5000 साल पुराने को पूरे विश्व में अज्ञात काल कहा जाता है। अज्ञात मतलब कुछ भी उसका एविडेंस नहीं है। तो हमारे जितने देवी देवता भगवान शास्त्र अज्ञात काल में हैं, वो कहीं भी अंधेरे में तीर मारते हैं, कहते हैं हमारा है। 3500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मोहनजोदड़ो का इतिहास मिलता है। 600 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक बौद्ध काल का शासन रहा है। उसी में 250 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का रहा है। आपको बता दूं 700 ईस्वी तक कोई न धर्म था, न कोई जात थी, न कोई मजहब था, कुछ नहीं था। वर्गीकरण था, एक कारीगरी का था, पेशावर था और साथ साथ खेतीबाड़ी था। 700 ईस्वी तक कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई भगवान भी नहीं है। 1100 के ईस्वी आसपास जो है भगवानों को पैदा किया गया है। सब अभी 5000 साल पुराना बता दिया, लेकिन सब 1100 ईस्वी के बाद ही देवी देवता भगवान, उसके बारे में काल्पनिक कल्पित जो है कल्पनाएं लिख करके तरह तरह के जो देवी देवता भगवान पैदा किए गए हैं। और यही भगवान सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि इसी भगवानों के कारण जो है हम ब्राह्मण के पास जाते हैं। अगर भगवान नहीं तो हम ब्राह्मण को विदा कर देंगे, और ब्राह्मण के पास जाते हैं तो हम उसके गुलाम बन जाते हैं। और वही गुलामी का है कि आज हम 85 होते हुए भी आज हम शोषण का अत्याचार सह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें और आपको हमारी मिशन का जो है गर्व से को शूद्र है, ये बात नहीं है। मैं इसमें इसलिए इस बात पर आया कि मैं पूरे देश में दे रहा हूँ, यही बातें उठ रही हैं। देवी देवता भगवान, आपके सरोज सरगम को दुर्गा के ऊपर गाना गाने से ही उसको भी जेल में डाला गया है।
तो ये चीज़ आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि उनको ताकत कहाँ से मिल रही है। उनको ताकत मिल रही है सिर्फ हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था के जात के उच्चता के अहंकार के कारण और प्लस देवी देवता भगवान के कारण। तो जब उनको जात के अहंकार है, जात के कारण है, तो हमें और आपको सबसे पहले सुबच्चा राम ने कहा कि जात की जितनी संस्थाएं हैं, मैं देखिए मैं 40-50 साल से सामाजिक कार्य में लगा हुआ हूँ और सभी संस्थाओं, एक बार उत्तर भारतीय बहुजन परिषद चलाता था तो भी संस्थाओं में जाता था। शुरुआत में तो भाषण दिया, बाद में सभी ने बाइकाट किया। जानते हैं जितनी संस्थाएं हैं बैक डोर से आरएसएस विश्व परिषद के द्वारा फाइनेंस की जाती है। सभी जात की संस्थाएं, आप मानो या ना मानो, लेकिन आप अंदरूनी देखोगे तो सबको फाइनेंस मिलता है। और कभी भी वो जितनी भी जात की संस्थाएं हैं, कभी भी देवी देवता भगवान, पाखंड, अंधविश्वास, टोना टोटका और पाखंड के खिलाफ कभी भी नहीं भाषण देती है, कभी बोलती नहीं है। तो ये सबसे बड़ा जो है हमारे लोग ही पोषक हैं, हमारे लोग ही उनके ताकत है, उनकी बढ़ा रहे हैं, सब कुछ उन्हीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने दिल से, दिमाग से, हम तो बहुत लंबा बोल सकते हैं, दिल से दिमाग से देवी देवता काल्पनिक जितने भगवान हैं, देखिए मैं 1 मिनट में कहना चाहता हूँ, जो देवी देवता भगवान, जो देवी, हमारे मिशन का 3 पॉइंट है, बोल देता हूँ। जो देवी देवता भगवान इंसान के छूने से अपवित्र हो रहा है, हो रहा था, आज भी हो रहा है, क्या वो भगवान हो सकता है? हाँ या ना? ये निठल्ले दलाल हमारे घरों में बेहया की तरह घुसेंगे तो लात मार के बाहर निकालो। दूसरी बात, जो वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म के कारण हमारे बाप दादा सदियों से नीच दुष्पापी थे कि नहीं थे? आज भी हैं, नीच है, माने जाते हैं। ऐसे व्यवस्था को, ऐसे धर्म को हमें छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तीसरी बात, अगर कोई भी इंसान जात के कारण अपने आप को उच्च मानता है और दूसरे को नीच मानता है, उसको इंसान ही नहीं समझता। अगर यादव अपने को किसी कुर्मी कोरी से उच्च मानता है और अगर चमार भी भंगी से अपने को उच्च मानता है, वो भी ब्राह्मणवादी मानसिकता का पोषक है, क्योंकि श्यामलाल निषाद तो भी ब्राह्मणवादी मानसिकता का ही FIR दर्ज किया है। ऐसे लोगों को मैं इंसान मानता ही नहीं, हैवान है। हमारे देश में 70, 80, 90% हैवान पैदा हुए हैं और हमारे बच्चा जब पैदा होता है ना, 8 साल 10 साल तक इंसान रहता है, सिर्फ 10 साल। जितने हिंदू धर्म के बच्चे हैं 10 साल तक इंसान रहते हैं, धीरे धीरे उनको हैवान शैतान बनाना शुरू करते हैं। सच कहता हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ। तो हम लोग जो है, जहाँ जिस व्यवस्था में ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव हो और एक इंसान कहता है कि तुम हमसे नीच हो, उसको हम इंसान कैसे मान ले भाई? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस व्यवस्था के खिलाफ आप भी एकजुट हो जाइए और आज के बाद जो है, जो भी जितना भी जो भी संघर्ष कर रहा है किसी भी तरह, चाहे मुष्ट कर रहा है, चाहे बहुजन से कर रहा है, चाहे मूल निवासी से कर रहा है, चाहे शूद्र वर्ण से कर रहा है, उनका साथ दीजिए, उनको सहयोग दीजिए। यही कहते हुए सभी को शुक्रिया, धन्यवाद।